स्टॉक ने 2 डिजिट में कदम रखा है। स्टॉक ने सारे सपोर्टिंग लेवल को तोड़ दिया है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी और आज हम बात करने वाले ब्रैडकॉम ग्रुप के स्टॉक के ऊपर। ASM3 स्टेज में आने का कोई असर नहीं, अब आगे क्या करना है इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों ब्रैडकॉम ग्रुप देखिए 100 रुपए का लेवल टूट चुका है। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि 2 डिजिट में आया, यानी 100 रुपए का एक साइकोलॉजिकल लेवल जिसके ऊपर कल हम बात भी करने वाले थे, कल बात करी थी, वो आज टूटता हुआ नजर आया। तो ये दिक्कत भरी बात है। सेलिंग प्रेशर यहाँ पर कम नहीं हो रहा है और ऊपर से मार्केट का मूड माहौल जो है वो बिल्कुल खराब है। तो यहाँ पर दिक्कतों पर दिक्कत है और इसकी दिक्कतें खत्म नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर जो क्लियरेंस वाला जो नोटिस है वो अभी आ नहीं रहा है ऑडिट रिपोर्ट का, तो उसका तो इंतजार रहेगा ही। कुछ चीज़ें डेवलप हुई हैं, उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर EQ आ चुका है और यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट रहेगी। ध्यान रखिएगा, इंट्राडे अब स्टार्ट हो चुका है तो कभी भी ओपन होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब तक क्लियर की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक यहाँ पर डाउट रहने वाला है। ये जगह जगह है, मैंने कई जगह पर बात करी है, लेकिन यहाँ पर जो है सबका यही कहना है कि दिक्कत भरी बात चल रही है। ब्रैडकॉम ग्रुप पर काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव नज़रों से देख रहे थे, लेकिन जो खबर आई है सेबी की तरफ से जो कि लेट आई है, उसने दिक्कत का यहाँ पर जो है एक माहौल क्रिएट कर दिया है। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर 2 ही सिनेरियो होंगे, ये कि जो क्लियर की रिपोर्ट आएगी या तो आप खरीद पाओगे या फिर नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप का स्टॉक जो है वो बहुत ही ओवर सोल्ड जोन में है। ध्यान रखिएगा, खबरों पर ही नीचे गिर रहे हैं लगातार। यहाँ पर टेक्निकल सब फेल है, खबरों पर ही नीचे गिर रहे हैं और यहाँ पर जो है मूड माहौल तो खराब है ही मार्केट का, तो उसकी वजह से भी नीचे। यहाँ पर अगर यहाँ पर सर्किट टूटता है और ऊपर की ओर जाता है तो वहाँ से भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कई लोगों का मूड माहौल जो है वो बिगड़ा होगा। वो सोच रहे होंगे कैसे भी निकलने का मौका हो, तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर अगर उठता है ये शेयर तो देखने को मिल सकता है। लेकिन आज क्या हुआ है आज समझ लेते हैं। आज 2 लाख शेयर्स में काम हुआ, 2,62,124 शेयर्स में काम हुआ है और अब यहाँ पर जो है लोअर सर्किट जो है वो 83 लाख शेयर्स लगे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, कल की तुलना यानी फ्राइडे को जब हम निकले थे, मार्केट बंद हुआ था, तो मार्केट में 1.5 करोड़ शेयर से भी ज़्यादा शेयर लगे थे सेलिंग के लिए, जो कि अब 83 लाख शेयर्स ही रह गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये इसलिए है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है एक माइंड सेट होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार कैसे भी करके निकल जाए, तो वो अपने शेयर लगाए रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये एकदम नीचे आ चुका है, अब मैं बेच के करूँगा क्या, देख लेता हूँ, इंतज़ार कर ही लेता हूँ। दोनों तरह के हैं, तो वो सेलिंग प्रेशर आपको यहाँ पर कम होता हुआ दिखेगा, लेकिन ये जाएगा यहाँ पर जो है डाउन टर्न में, क्योंकि जो चार्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। चार्ट अगर आप देखें, मैं 3 बार समझा चुका हूँ, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये गैप जब तक फिल नहीं होगा तब तक यहाँ पर जो है दूसरा सपोर्ट है ही नहीं। तो देखिए, मैंने 4 बार मैंने आपको बताया, ये चौथी बार है, 3 बार बता चुका हूँ। 202 रुपये आपका रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमने देखा लगातार नीचे, यहाँ पर भी मैं आपको कहता रहा कि ये भाई ये स्टॉक तो यहाँ पर जो है ये लेवल टूटेगा तो दिक्कत आई। हुआ भी वैसे ही, मार्केट बिगड़ा। अभी तो खबर तो अभी आई है, मार्केट बिगड़ा, ये भी टिक नहीं पाए, ये नीचे आ गए। फिर 118 रुपये 65 पैसे का सपोर्ट था, वो सपोर्ट भी गया। 140 रुपये 50 पैसे बहुत बड़ा सपोर्ट था, लेकिन वो टूट गया, आसानी से टूट गया। आसानी से क्या कहें, ये टूट ही गया। फिर उसके बाद जो है 118.65 रुपये का जो लेवल है वो टूटा, तो सबसे बड़ा एक रेंज ओपन हुई, वो है 118 रुपये 65 पैसे और 63 रुपये की एक रेंज 63। यानी कि यहां से लेकर आपका यहां तक कोई बीच में सपोर्ट नहीं है। 97.70 का लेवल आ चुका है, लेकिन जो सपोर्ट है वो 63 रुपये पर ही है चार्ट के हिसाब से, क्योंकि जब हम यहाँ पर जो है जब ऊंचाइयाँ पकड़ रहा था ब्रैडकॉम ग्रुप, तब यहाँ से जो है यहाँ पर 70-75 का लेवल था। जब यहाँ से हम नीचे गिरे तो 63 रुपये पर सपोर्ट लिया था। काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद हमने 63 रुपये पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद हम गए 140 रुपये के लेवल पर डायरेक्ट, कोई बीच में स्टॉपेज नहीं। थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हमको 1-2 दिन देखना पड़ा, लेकिन सीधा 140। तो 363 का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, बोनस का यहाँ पर टाइम भी है और मैं आपको बता दूँ, बोनस जब मिलेगा तो ये शेयर और भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि अब ऐसे आसार लग रहे हैं कि बोनस जो है ना वो लमसम यहाँ पर 80, जैसा हूबहू जैसा मैंने बोला था, अगर बोनस तक यहाँ पर रिपोर्ट नहीं आती है ऑडिट वाली, तो ये 80 या 70 के आसपास यहाँ पर बोनस होने की संभावना है।
तो वैसा ही यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल इन सब चीज़ों को अगर छोड़ दें, अगर यहाँ पर आपको सही चीज़ देखनी है तो वो है आपका मार्केट कैप। इस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर था और ये अब रह गया है 11,980 करोड़ रुपए का। हमने 500 करोड़ से अपनी कंपनी को चलते हुए देखा 20,000 करोड़ तक, और वहाँ से फिर डाउन साइड। तो जैसा कि यहाँ पर जो है 50% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, ये हाईली अंडर वैल्यूड शेयर हो चुका है अगर हम टेक्निकल देखें, अगर हम फंडामेंटली देखें तो। लेकिन अब आगे होना क्या है, वो सारी चीज़ें उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर है, ना ही कोई बोनस ना ही कुछ, क्योंकि बोनस की वजह से हम गिरते हुए नजर आए। बोनस कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्विटी और नंबर ऑफ शेयर जो है इक्विटी के वो बढ़ने वाले, तो बोनस कोई अच्छी बात नहीं है। बोनस जल्द पे जल्द दे दिया, ये इन लोग की यहाँ पर जो है गलती रही है। यहाँ पर जो है शेयर सस्ता हो गया है, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बोनस तो हटा ही दीजिए, बोनस को कोई रीज़न यहाँ पर है ही नहीं, हटा दीजिए उसे। लेकिन जो भी है वो आपकी ऑडिट रिपोर्ट ही है, फॉरेंसिक रिपोर्ट ही है। हालांकि यहाँ पर बस एक ही चीज़ है कि पता नहीं कब आ जाएगी ये रिपोर्ट, और ये हाईली अंडर वैल्यूड है, अगले दिन ये आपको शायद देखने को ना मिले। मतलब कहने का मतलब ये है कि खरीदने को ना मिले, यानी अगर लोग कुछ बैठे हैं कि उस रिपोर्ट के बाद हम खरीदेंगे, तो शायद ऐसा हो सके कि ये खरीदने को ना मिले। बाकी मार्केट के ऊपर है, मार्केट अगर चल रहा होगा तो ही ऐसा होगा, मार्केट अगर गिर रहा होगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि गिरते बाजार में कोई शेयर नहीं चढ़ेगा अभी। लेकिन हाँ, IT सेक्टर का भी फैक्टर यहाँ पर है, तो कई जगह से हम घिरे हुए हैं। यहाँ पर समझ नहीं आता करना क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट है। तो चाहे ये शेयर ऊपर चला जाए, चाहे ये और ऊपर चला जाए, लेकिन हमें उस रिपोर्ट का तो इंतज़ार करना ही होगा। इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। नई पोजीशन यहाँ पर जो है अभी संभल के रखिए, अभी यहाँ पर नहीं बनानी है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट आनी है। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। बाकी जो पुराने लोग फंसे हुए हैं, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, वो है एवरेज का। तो एवरेज तब कर लेना जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए, वो ऑडिट की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही हमें कोई कदम उठाना होगा। हम किसी ने 5 रुपये पर है, किसी ने 8 रुपये पर है, तो यहाँ पर जो है ऐसे जो लोग हैं 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, और कुछ लोगों ने तो ऊपर ही खरीद लिए हैं, यानी 200 रुपये के आसपास खरीदे हैं। तो यहाँ पर यही ऑप्शन है, फॉरेंसिक ऑडिट का यहाँ पर जो है रिपोर्ट का इंतजार करना ही होगा। लेकिन हाँ, आज एक बहुत बड़ी ट्रेजेक्ट्री जो है खुल चुकी है। एक्चुअली ये बहुत पहले खुल गई थी, 118.75 पर ही खुल गई थी। लेकिन देख रहे हैं कि चलता क्या है, हम लमसम उस प्राइस से लमसम यहाँ पर 17, 20, 25 रुपये दूर होंगे उस इम्पॉर्टेंट लेवल के टकराने से पहले। तो ध्यान रखिएगा, 25 रुपये का एक गैप रहेगा। इस गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है। इस गैप को फिल करे बगैर अगर हम यहाँ पर जो है तेज़ी दिखाने लगे, ठीक है ना, तो ये गलत होगा। उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, वो है इसके इंडिकेटर्स। यहाँ पर फंडामेंटल इंडिकेटर्स ध्यान रखिएगा। अर्निंग पर शेयर तो 7 के आसपास का है। पी रेशियो बहुत कम हो चुका है, 13.99 का पी रेशियो रह चुका है, और हमने 32 का पी रेशियो देखा है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, बहुत ही सस्ते पर है। कोई अगर बाई चांस खरीद लिए हैं किसी ने, तो ध्यान रखिएगा आप बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर में है। बाकी फॉरेंसिक रिपोर्ट कैसे भी आए उसका पता नहीं, लेकिन अभी जो है फंडामेंटली बहुत सस्ते में है। यहाँ पर 32.75 का पी इंडस्ट्री पी है, ध्यान रखिएगा। और बुक वैल्यू 39.64 है। 40 मान लें तो कोई गलत बात नहीं हुई। 40 के कंपैरिजन हम सिर्फ 50 रुपये ही यहाँ पर जो है गैप का है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई अब यहाँ पर खरीदता है, किसी के मन में है कि मैं फॉरेंसिक रिपोर्ट से पहले खरीद लूँ, उस रिपोर्ट आने से पहले खरीद लूँ, तो यहाँ पर जो है ना, ये सबसे सस्ता, सबसे आपको जो है उस लेवल मिल रहा है जिस लेवल को हम देखने को तरस रहे थे। मतलब कुछ लोग यहाँ पर जो है नहीं खरीद पाए थे, तो वो सोच रहे थे उस वक्त कि ऐसा कुछ लेवल दिख जाए, तो वो लेवल चल रहे हैं इस वक्त। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट का यहाँ पर जो है इंतजार रहेगा। फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या करना है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।